हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अपडेट्स के बारे में, जिसमें यल्टी ग्रेड 800 पदों पर भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। पीईटी के आवेदन तिथि ना बढ़ने पर धरना प्रदर्शन होगा। 69,000 तीसरी चयन सूची की काउंसलिंग आज होगी, जरूरी निर्देश जारी हो चुके हैं। टीजीटी पीजीटी परीक्षा सितंबर में करवाने की मांग लगातार जारी है। जनपदों की विज्ञप्तियां अगर आपके पास नहीं है तो क्या कार्य कर सकते हैं। यूपीपीएससी संशोधित पाठ्यक्रम को मिले मंजूरी। किस डेट से सभी शिक्षण संस्थान खुलने वाले हैं। तो हर एक अपडेट पे डिस्कशन होगा। वीडियो सेशन में आगे बढ़ें इसके पहले जो यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में चच्चू पब्लिकेशन लाए हैं संपूर्ण गाइड। 2200 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न आपको इस गाइड में मिलने वाले हैं। और इस गाइड की अगर स्पेशल बात करें तो इसमें टू द पॉइंट जो कंटेंट है वो दिया गया है और टॉपिक वाइज चीजों को डिस्कस किया गया है। फैक्ट्स भी बहुत सारी संख्या में यहाँ पे प्रोवाइड है और साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं जो स्मरणीय तथ्य हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं एक तरफ से यहाँ पर दिए गए हैं। और इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बाद इनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। साथ ही साथ चच्चू पब्लिकेशन प्रकाशित किए हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए 20 प्रैक्टिस सेट की एक बेहतरीन बुक, जिसमें 1950 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। और ये भी बुक काफी अच्छी है आपको प्रैक्टिस करने के लिहाज से। बहुत सारे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, पिछली जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके क्वेश्चन यहाँ पे समाहित किए गए हैं और इनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आप सभी को यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो अगर आप बुक को परचेज करने में इंटरेस्टेड है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो नई शिक्षक भर्ती के लिए प्रशिक्षितों का धरना कल, यह कल की अपडेट है। तो आज की डेट पे यहाँ पे 28 जून को एससीईआरटी लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद से बचे हुए जितने भी पद हैं, चाहे वो 68,500 के बच्चे हों, चाहे वो 69,000 के हों, चाहे रिटायरमेंट के हों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के आधार पे हों, सभी पर नई शिक्षक भर्ती की मांग की जाएगी। आज एक बहुत बड़ा विशालकाय धरना प्रदर्शन होने वाला है। लखनऊ की सड़कों पर डीएलएड बीएड बेरोजगार ही दिखने वाले हैं। तो जो भी जैसी भी अपडेट होगी एजुकेशन मंत्रा के माध्यम से आप सभी को अवगत करवा दी जाएगी। फिलहाल के लिए दोस्तों, कई सारे जनपदों से जो अभ्यर्थी हैं वो कूच कर गए हैं लखनऊ के लिए, और लगातार यहाँ पर सुबह भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर इमेजेस शेयर किए हैं और एक दूसरे को आह्वान कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी आए एससीईआरटी लखनऊ पर। यहाँ पर बहुत विशाल का धरना प्रदर्शन होने वाला है। देखा जाए दोस्तों तो एक खुशखबरी है, 1 जुलाई से खुलेंगे परिषदीय व कस्तूरबा विद्यालय। देखिए, कोरोना संक्रमण के कारण लंबे समय से बंद चल रहे परिषदीय व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को 1 जुलाई से खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। स्कूलों में साफ सफाई के साथ ही सैनिटाइजेशन शुरू किया गया है। छात्र छात्राओं को स्कूल आने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ शिक्षक और शिक्षण कार्य से जुड़े कर्मचारी ही विद्यालय पहुंचकर नामांकन सहित अन्य प्रशासनिक कार्य करेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई पहले की तरह ही संचालित होती रहेगी। स्कूल आने के बाद भले ही शिक्षकों को बच्चों को नहीं पढ़ाना होगा, लेकिन उन्हें विभागीय कार्य समयबद्ध तरीके से करना होगा। बीएसए अम्बरीश कुमार ने बताया कि परिषदीय व कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को खोलने के लिए शासन से निर्देश प्राप्त हुआ है। इसकी तैयारी की जा रही है। समय समय पर स्कूलों का निरीक्षण भी किया जाएगा। विद्यालयों की सफाई कराई जा रही है। तो यहाँ पर नवनियुक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी है कि वो लोग तुरंत ज्वाइन भी कर लेंगे, क्योंकि कल की डेट पे यहाँ पे काउंसलिंग होगी। 30 तारीख को नियुक्ति पत्र यदि मिल जाता है, हालांकि अभी 30 तारीख को नियुक्ति पत्र वितरण और ज्वाइनिंग के बारे में थोड़ी सी आशंका है, चूँकि मुख्यमंत्री महोदय तो नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे, लेकिन ज्वाइनिंग वगैरह के लिए क्या कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया है उसके लिए सचिव साहब लेटर में थोड़ा सा चीज़ें उतनी स्पष्ट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि नियुक्ति पत्र के लिए सेपरेट तरीके से उन्होंने शासनादेश जारी करने के लिए कहा है। देख सकते हैं दोस्तों, गर्भवती अभ्यर्थियों के बारे में अलग से देनी होगी सूचना। 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के दौरान
गर्भवती महिला अभ्यर्थियों और अस्पताल में भर्ती अभ्यर्थियों की सूची अलग से तैयार कर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद को उपलब्ध कराई जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख निरीक्षण काउंसलिंग की प्रक्रिया सोमवार से शुरू होने जा रही है। 28 और 29 जून को आयोजित हो जा रही है और काउंसलिंग को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों एवं सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जारी पत्र में कहा गया है कि जनपद आवंटन सूची में शामिल अभ्यर्थी विशेषकर गर्भवती महिलाओं और अस्पताल में भर्ती अभ्यर्थियों के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर परिषद को अवगत कराया जाएगा। यह भी कहा गया है कि अभिलेखों के परीक्षण के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों के नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, पिता के नाम का मिलान परिषद द्वारा एनआईसी से प्राप्त जनपदवार श्रेणीवार चयन जनपद आवंटन सूची से कर लिया जाए और दोनों सूची वेबसाइट पर प्रकाशित सूची और परिषद द्वारा एनआईसी से प्राप्त एक्सेल सीट में नाम होने की स्थिति में ही काउंसलिंग में प्रतिभाग कराया जाएगा। सचिव ने यह भी कहा है कि काउंसलिंग में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को का मिलान उनके आधार पहचान पत्र से भी किया जाएगा ताकि कोई फर्जी अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल ना हो जाए। अनंतिम चयन सूची में शामिल अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच में समिति द्वारा नियुक्त किए गए आहर पाए जाने पर अभ्यर्थियों से नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से 7 दिनों के अंदर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लिया जाएगा। नियुक्ति पत्र निर्गत करने की तिथि के बारे में अलग से जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों, नियुक्ति पत्र निर्गत करने की तिथि के बारे में यहाँ पर अलग से जानकारी दी जाएगी। सचिव के निर्देश हैं कि काउंसलिंग के लिए निर्धारित तिथि को सभी औपचारिकताएं बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से पूर्ण कर ली जाएं। कोविड-19 के मद्देनज़र सोशल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सभी के लिए मास्क अनिवार्य है। प्रयागराज के डाइट में देखिए काउंसलिंग होगी, जो 69,000 शिक्षक भर्ती की तीसरी चयन सूची के 90 अभ्यर्थियों को प्रयागराज जिला आवंटित हुआ है। इनकी काउंसलिंग 28-29 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान या डाइट में होगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय कुमार कुशवाहा के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में निर्धारित शुल्क के बैंक ड्राफ्ट, समस्त मूल अंकपत्र, प्रमाण पत्र, अभिलेख, स्वप्रमाणिक छायाप्रति, पासपोर्ट आकार की 4 फोटो, 4 सफ़ेद लिफाफे, सादे पंजीकृत डाक युक्त निर्धारित प्रारूप पर 100 रुपये के नोटरी शपथ पत्र के साथ उपस्थित होना है। बीएसए ने स्पष्ट किया है कि काउंसलिंग में प्रतिभाग करने का मतलब यह नहीं कि संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र है। तो यहाँ पर दोस्तों 4 लिफाफे मंगाए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दे ले कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लिफाफे वगैरह इस तरह की चीज़ों को लेकर रखे जाएं जिससे कोई दिक्कत ना हो। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो दोस्तों 22,000 सीटें 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़े सरकार। हमारी मांगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करो। 1,37,000 के खाली 22,000 सीट पर सभी योग्य अभ्यर्थी 90-97 वालों को नियुक्ति दो। तो इनका धरना दोस्तों 21 तारीख से लगातार चल रहा है। ये अभ्यर्थी भारी संख्या में इकट्ठे होते हैं और लगातार दिन भर यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं और इनकी एक ही मांग है, जब तक 22,000 सीटें नहीं जुड़ जाती हैं तब तक इनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इसी बीच 69,000 के जो तीसरी चयन सूची से वंचित अभ्यर्थी हैं, मतलब जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो वो लोग भी धरने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे एक सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि क्या तीसरी काउंसलिंग के बाद चौथी काउंसलिंग भी होगी। तो दोस्तों अगर रिक्त पद बचते हैं तो उसके लिए संभावना हो सकती है कि रिक्त पदों पर चौथी काउंसलिंग करवाई जाए, लेकिन इसकी उम्मीद मुझे बहुत कम नज़र आती है क्योंकि इतना ज़्यादा हो हल्ला हो चुका है तीसरी चयन सूची को लेकर के। अब यहाँ पर बार बार पदों को खंगालना, फिर इसके बाद से काउंसलिंग करवाना, जनपदवार सूची तैयार करना, तामझाम, अब मुझे नहीं लगता है कि ये सारे कार्य शासन स्तर से होंगे। लेकिन आप लोग लगातार प्रयास करें और बहुत कम, मुझे लगता है न्यूनतम संख्या यहाँ पे बचने वाली है सीटों की, अदरवाइज सारी जो सीट्स हैं वो फिलअप हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। देखा जाए दोस्तों तो दिल्ली में एलटी ग्रेड के 800 पदों पर भर्ती होगी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में प्रवक्ता एलटी के 800 अतिरिक्त पदों पर भर्तियां होंगी। शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 18-19 के पोस्ट फिक्सेशन के तहत 100 से अधिक स्कूलों में प्रवक्ताओं के यह पद सृजित किए हैं। इन पदों पर शिक्षकों की पदोन्नति, स्थानांतरण या नियुक्ति के माध्यम से तैनाती होगी। उच्च प्राथमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों की मजबूती के लिए शिक्षा निदेशालय ने हाल ही में 2 अहम फैसले लिए हैं।
16 सरकारी स्कूलों में नए संकाय शुरू करने के साथ 67 स्कूलों में नए विषय भी शुरू करने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर 800 पदों पर भर्ती होने वाली है और देख सकते हैं 22,000 जोड़ने के लिए धरना जारी है। लगातार 21 तारीख से ये धरना जारी है और साथ ही साथ नई शिक्षक भर्ती के भी अभ्यर्थी यहाँ पर एक साथ एकजुट हो रहे हैं। वहीं पर दोस्तों देखा जाए तो 2011 की आयोजित टेट परीक्षा में इस कदर हुई धांधली कि अधिकांश मेधावी छात्र 10 वर्षों से न्याय की आस में प्रतीक्षारत हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड यहाँ पर नज़र आया था 2011 में। दूसरी तरफ देखा जाए दोस्तों तो यूपीपीएससी संशोधित पाठ्यक्रम को मंजूरी का इंतजार, भर्ती फंसी है। देखिए, अपर निजी सचिव एपीएस भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम संशोधन के प्रस्ताव को शासन से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। प्रस्ताव को मंजूरी ना मिलने के कारण भर्ती फंसी हुई है। नई भर्ती शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को कई महीने पहले तकरीबन 250 पदों का अधियाचन भी मिल चुका है। यह भर्ती परीक्षा भले ही आयोग के वर्ष 2021 के कैलेंडर में शामिल ना हो, लेकिन पाठ्यक्रम संशोधन को शासन से मंजूरी मिलती है तो आयोग अलग से विज्ञापन जारी कर नई भर्ती शुरू कर देगा। दोस्तों अगर देखा जाए तो यूपीएससी पेट के जो आवेदन की तिथियां हैं वो नहीं बढ़ाई गई हैं। अभ्यर्थियों ने डेडलाइन दी थी 27 तारीख तक, मांगों को नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर माननीय आयोग ने हम सभी अभ्यर्थियों के हित में उक्त भर्ती परीक्षा के आवेदन हेतु नामांकन की तिथि नहीं बढ़ाई, तो हम सभी विद्यार्थीगण एकजुट होकर माननीय आयोग के लखनऊ कार्यालय का 28 जून को घेराव करेंगे। ये मांगे नहीं मानी गई तो भूख हड़ताल और अनशन पर बैठेंगे। तो ऐसे में प्रतियोगी छात्र आज यूपीएससी पेट के आवेदन तिथि को बढ़ाने के लिए लखनऊ की तरफ कूच कर गए हैं। चूँकि 27 तारीख गुजर चुकी, आज 28 तारीख है और यहाँ पर पेट के आवेदन की तिथि नहीं बढ़ाई गई है। तो दोस्तों यूपीएससी आवेदन तिथि बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन होने वाला है। कई प्रकार के धरना प्रदर्शन आपको लखनऊ में देखने के लिए मिलेंगे। यूपीएससी पेट के लिए, नई शिक्षक भर्ती के लिए, 22,000 सीटें जोड़ने के लिए, संशोधन मुद्दे के लिए, तो ये सारे धरने चलेंगे। वहीं पर देखा जाए दोस्तों तो पीटी आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठक चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष करण सिंह परिहार ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से मांग की है कि पीटी आवेदन की अंतिम तिथि के 6 दिन पहले ही सर्वर धीमा हो जाने के कारण प्रदेश के लाखों छात्र छात्राएं फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं। तो दोस्तों लगातार मांग चल रही है। अब देखते हैं लोगों की मांगें क्या रंग लाती हैं। यहाँ पर आवेदन की तिथि बढ़ाई जाती है या फिर ऐसे ही अभ्यर्थियों को संतोष करना पड़ेगा। दोस्तों देखा जाए तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह है कि टीजीटी कला प्रवक्ता 2016 का रिजल्ट अतिशीघ्र जारी कर उनका पैनल भेज दीजिए ताकि नए विज्ञापन में कुछ गरीब और बेरोजगार अभ्यर्थियों को नौकरी मिल सके। आपको बहुत सारे बेरोजगारों की दुआएं मिलेंगी। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों का प्रयास है कि सितंबर में एग्ज़ाम करवाया जाए। चूँकि जो पेंडिंग रिज़ल्ट है वो अगर अनाउंस नहीं होंगे तो नए अभ्यर्थी यहाँ पर जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम दे देंगे, उससे अफरा तफरी मचेगी। तो यही अभ्यर्थी चाहते थे कि थोड़ा सा जो आवेदन की तिथि है वो भी बढ़ी थी। तो ऐसे में कोरोना महामारी के चलते ही बहुत सारे स्टूडेंट प्रिपरेशन भी नहीं कर पाए थे। तो सितंबर में एग्ज़ाम की मांग की जा रही थी, लेकिन आयोग ने यहाँ पर फिक्स कर दिया है अगस्त में ही एग्ज़ाम होगा। लेकिन अभी भी जो प्रयास है अभ्यर्थियों का लगातार जारी है, लेकिन इसकी उम्मीद काफ़ी कम दिखाई दे रही है कि जो एग्ज़ाम की डेट है वो एक्सटेंड की जाएगी। दोस्तों बहुत सारे जनपदों की, जैसे कासगंज की, सीतापुर की और इसके बाद बुलंदशहर की और साथ ही साथ शाहजहांपुर की और भी मुरादाबाद की, बाराबंकी की, बरेली की, मिर्ज़ापुर की, बहुत सारे कम से कम 40-50 जनपदों की जो विज्ञप्तियां हैं वो फटाफट जारी हुई और आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिली होंगी। एजुकेशन मंत्रा टेलीग्राम चैनल। अगर दोस्तों किसी कारणवश आपको ये विज्ञप्तियां नहीं मिल पाई हैं तो आप सीधे काउंसलिंग स्थल की तरफ रवाना करें अपने मूल अभिलेख। दोस्तों कम से कम मूल अभिलेख और जो आपके पास बैंक ड्राफ्ट वगैरह है, इन सभी चीज़ों के साथ आप काउंसलिंग स्थल की तरफ पहुँचे। वहाँ पे और जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं आपकी वो पूरी हो जाएंगी। वहाँ पर विभिन्न प्रकार की हेल्प के लिए आपके
कई सारे लोग मौजूद रहते हैं। शपथ पत्र इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान ना हो और फ्री माइंड से आप काउंसलिंग स्तर पर पहुँचें। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी उपलब्ध हो पाता है उसके लिए टेंशन ना लें। शपथ पत्र ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या प्राचार्य महोदय से मिले अपनी समस्या को रखें, आपकी काउंसलिंग करवा ली जाएगी और आपको प्रेस्क्राइब्ड एक समय भी दिया जाएगा, कम से कम 1 हफ्ते में आप सभी जरूरी दस्तावेजों को जमा कर देंगे तो आपका यहाँ पे चयन नहीं रुकने वाला है या आपकी काउंसलिंग नहीं रुकने वाली है। अपने से यहाँ दिमाग लगा के काउंसलिंग में बिल्कुल से मतलब वंचित ना हो, सभी लोग मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें कि 28 को ही हमारी काउंसलिंग हो जाए और जो बचे कुचे हों 29 को करा लें, क्योंकि फिर यह अवसर बहुत कम ही आने वाला है। तो फिलहाल के लिए सारी अपडेट्स हो जाती हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।